ये वीडियो बनाने का कोई भी लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी बना रहा हूँ क्योंकि कुछ बातें मैं सुन के मुझे बड़ा अजीब लगा। वो बात क्या है भाई, इस बंदे के पास थी डोमिनार 400 और उसे बेच दी किस बाइक के लिए दोस्तों? इस बाइक के लिए, एक्सट्रीम 125 आर लेने के लिए। अब सोचो, जो 400 सीसी की बाइक चला रहा है वो 125 सीसी की बाइक क्यों लेगा? जब मुझे पता चला, आज पता चला, तो मैं चौंक गया यार। तो बोला एक वीडियो तो बनता है और पूछता हूँ भाई क्या रीजन है जो तूने ये बाइक ली, ये भाई बता। अगर किसी के दिमाग में ये गाना आ रहा है कि क्या से क्या हो गया तो ये मत चलाओ, ठीक है। एक्सट्रीम 125 आर अगर भाई मैं बात करूं तो कम्यूटर्स, मेरा मेन पर्पस वही है कि मुझे सिटी में कम्यूट कर। डोमिनार बेचा इसलिए था कि मुझे एक बड़ी मोटरसाइकिल चाहिए थी, डोमिनार से बड़ी। डोमिनार से बड़ी चाहिए थी, ले ली छोटी। तो डोमिनार से बड़ी मुझे मोटरसाइकिल चाहिए थी, लेकिन जब बड़ी मोटरसाइकिल आती है तो उसके साथ आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। जैसे माइलेज जाएगा, हैंडलिंग जाएगी, फिर इतना बड़ा अगर इंजन है, मैं 650 या 1000 सीसी का इंजन देख रहा हूँ, तो जो हीट निकलेगा और मेंटेनेंस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और उस मोटरसाइकिल को आने में भी बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर मैं वो ले भी लेता तो संडे राइड्स या फिर लॉन्ग राइड्स, उससे ज़्यादा सिटी में चलाने में उसमें कोई सेंस नहीं बना, इसीलिए मैंने ये मोटरसाइकिल ली। अच्छा ठीक है। 125 सीसी में दिस लुक्स अमेजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एक 125 सीसी में, दैट इज सेफ्टी। मैं अपने अकाउंट में हमेशा सबको यही बताता हूँ भाई कि सेफ्टी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और आपको सेफ्टी क्यों रखनी चाहिए। एबीएस इसके अंदर मिल जाता है विद द लुक्स, और साथ ही साथ एक और चीज़ है ना जो इसके अंदर बहुत अच्छी है, प्राइस। क्या प्राइस? प्राइस 1,22,000 ऑन रोड में मुझे इतनी अच्छे लुक वाली मोटरसाइकिल तो एक रेडर लगती थी, बट रेडर कहीं ना कहीं अपने लिए नहीं है। हाँ। वो अगर आप फैमिली के साथ घूमते हो या फिर ऐसे कहीं जाते हो जहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफर्ट ज़्यादा चाहिए, उसके लिए। यहाँ पे थोड़ा रोकना चाहूंगा, पहले बताओ आपने राइडर चलाई? हाँ, मैंने बहुत सारी चलाई है, रेडर तो है ही है, मैंने बहुत कुछ चलाया है। लाइक जब आपको लेना, राइट, हाँ 125 सीसी की बाइक लेना है, तो बिल्कुल। दिमाग में कौन कौन सी बाइक आई आपके? मेरे पास सबसे पहले मेरे माइंड में था कि मैं प्लैटिना पे जाऊँ, एसपी 125 थी। ओहो। और हाँ, एसपी 125 थी और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलेंगे। हाँ। आपने 400 सीसी से जैसे इंट्रो तो इन्होंने कर ही भाई दिया है। कोई भी बोलेगा, सिंपल सी हाँ, बात है, आपके तो व्यूअर भी बोलेंगे। तो मेरा मेरा कभी भी वैसा था ही नहीं, मुझे मेरा पर्पस पता है। सो सिटी कम्यूटिंग के लिए और उस सारी चीज़ों के लिए। पहले आप बोल रहे थे आपको प्लेटिना देखी, राइट? बिल्कुल। उसके बाद कौन सी आपने देखी? एसपी 125 होंडा। वो दिमाग में है। उसके बाद कौन सी आई? उसके बाद मैंने रेडर देखी। ओके, उसके बाद फिर ये है, तो मतलब सी सब। ये मेरा सबसे लास्ट ऑप्शन था, जस्ट बिकॉज जब भी कोई नई मोटरसाइकिल आती है हाँ। तो नई मोटरसाइकिल के अंदर नए नए प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। राइट राइट। तो जो फर्स्ट और सेकंड लॉट होता है मैं कोशिश करता हूँ उसको अवॉइड करूँ। बट इस बार जब मैंने इस मोटरसाइकिल को चलाया, टेस्ट राइड की तो बात है ही है। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर हमारे पास एक एक्स्ट्रा लेवरेज होता है, हम मोटरसाइकिल को अच्छे से इंस्पेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब मैंने इस मोटरसाइकिल को अच्छे से इंस्पेक्ट किया, सारी चीज़ें चेक की, तो मेरा बजट में मुझे कोई इशू नहीं था। हाँ। अगर बजट में इशू होता प्लैटिना ले लेता, प्लैटिना में भी ABS आता। अब तो क्या यार, प्लेटिना इसमें कितना फर्क है, थोड़ा बहुत ही तो। बट मुझे वो मस्कुलर लुक चाहिए था, मुझे वो पावर चाहिए थी, मुझे वो फील चाहिए था। इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स भाई बहुत अच्छा है, जो इनिशियल आपको पुश मिलता है बहुत अच्छा है। 5 स्पीड मशीन है और बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसके अंदर मुझे चलाने के बाद वो फील नहीं हुआ। मेन पॉइंट जो आपके हैं, आप एक बार रिमाइंडर दे दो, क्या क्या आपको इसमें बाइक में ज़्यादा अच्छा लगा? बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं पर्पस से स्टार्ट कर देता हूँ भाई। मेरा पर्पस था कि मुझे कम्यूट करना है, मेरी जो टीम है वो इस मोटरसाइकिल को सिटी में चलाएगी, मैं सिटी में चलाऊंगा। अगर कोई ऐसे शूट होते हैं उनके लिए मैं जाऊँगा। पर्पस पता हो गया, इसके बाद मेरे पास ऑप्शन में था जो मुझे एक अच्छा लुक दे, जो अच्छी फील दे, मॉडर्न फीचर्स जैसे कि ऑल LED सेटअप है, कंप्लीट LED। और ऐसा वैसा नहीं है, काफ़ी अच्छी इसकी थ्रो है, काफ़ी अच्छी लाइट है। माइलेज मुझे काफ़ी अच्छा लगा भाई, मतलब जिस तरह की मेरी राइडिंग है ये मुझे फिर भी 65 का माइलेज दे देगी, तो ये एक चीज़ है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दैट इज सर्विस कॉस्ट। सी भाई अगर मेरे को लेना होता तो मैं मैवरिक 440 भी ले सकता था। मैं नॉर्मल चलाने के लिए मेरे लिए डोमिनार भी बुरी नहीं थी। बट अगर आपका मेन पर्पस है कम्यूटिंग, कम्यूटिंग में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है माइलेज। अगर आप रोज़ सिटी में ट्रैवल कर रहे हो, रोज़ का मेरा 40 किलोमीटर है, वही 40 किलोमीटर के लिए मैं एक मोटरसाइकिल में 20 का माइलेज ले रहा हूँ, एक मोटरसाइकिल में 60 का माइलेज ले रहा हूँ। जहाँ पर मैं एक दिन में 20 का माइलेज ले रहा था, ये मेरी 3 दिन चलेगी। तो मेरा मेन पर्सपेक्टिव वही था। अब बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज होंगे कि रेडर और ये क्यों नहीं लिया। हाँ। रेडर के अंदर जो टायर आते हैं वो काफ़ी थिन है, राइट। थिन टायर्स की वजह से उसके अंदर रोड पर आपको प्रॉपर ग्रिप नहीं मिलती। फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, टेक्नोलॉजिकली अगर आप देखोगे तो काफ़ी एडवांस है, बट जो ABS है वो मिसिंग है। सो अल्टीमेटली वो एक मुझे डाउन साइड लगा भाई, जो इसके अंदर बेटर है। देखा, एक ही वीडियो में मैं सारी बातें कर देता हूँ, आपको कंपैरिजन भी दिखा देता हूँ। होने भी चाहिए। तो टायर्स इसके काफ़ी अच्छे हैं। दूसरी बात, इसके अंदर जो आपको मिलेगा दैट इज किक। किक। किक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। वो जो फील पुराने ज़माने की आती थी वो नहीं थी। बहुत सारी बातें बताई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर अभी भी मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस मेन किसी भी मोटरसाइकिल को लेने का होता है पर्पस।
इस सेगमेंट में इस प्राइस में 2 ही मोटरसाइकिल आती है, रेडर और एक्सट्रीम। मैंने रेडर इसीलिए प्रीफर नहीं की क्योंकि उसके अंदर सेफ्टी कम है, एबीएस नहीं है। मैं इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स का अचार नहीं डालूंगा, मुझे सेफ्टी चाहिए, एज सिंपल एज दैट भाई, सीधी सी बात है। और दूसरा एक चीज़ है जो जिसके लिए मेरी मम्मी मुझे बहुत चिल्लाने वाली है, सीट ऊपर है, तो इसके लिए मैं बहुत सुनने वाला हूँ, बट अल्टीमेटली दिस इज समथिंग जो हर कोई चला सकता है, हर कोई यूज़ कर सकता है। तो एक सवाल और आपसे, आप इस बाइक का बेस्ट पार्ट बताओ, सबसे ज़्यादा मतलब किस टेक्नोलॉजी या फिर किससे आप ज़्यादा इंप्रेस हुए, ये बताओ। भाई सबसे जो इसका जो इम्प्रेसिव पार्ट है दैट इज एबीएस। अगेन ABS, राइट, परफेक्ट, एबीएस के लिए मैं इतना ज़्यादा फोर्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, एट द टाइम ऑफ नीड, जब आप Perfect. ब्रेक करते हो और एबीएस नहीं है, आपके दोनों टायर्स लॉक हो जाते हैं, हम्म, और लॉक होते हुए आप स्किड करके गिरोगे, perfect, ये सेफ नहीं है। एबीएस क्या करता है, एबीएस की छोटी सी रिंग है भाई, ज्यादा Right. कुछ होता नहीं है, छोटी सी रिंग है, Right. जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो वो सडन ब्रेकिंग नहीं आता, हाँ, वो ऐसे रुक के, पार्ट में आता है, माइक्रोमेट्रिक सिस्टम है। Right. तो जब ऐसे अलग अलग डॉट्स हैं, वो डॉट्स पे ऐसे 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 वेट कर करके जाएगा। यार कितना अच्छा एक्सप्लेन करता हूँ। वही तो, आप सामने देखोगे तो हज़ार्ड चालू है, ठीक है। हाँ, अब हज़ार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर अभी जितनी भी मोटरसाइकिल्स आती हैं, 125 सीसी में तो नहीं मिलता, हाँ बहुत बहुत रेयरली कोई मोटरसाइकिल होगी जो ऑफर करती है, हाँ, राइट, लेकिन 125 सीसी में ये जो हज़ार्ड का ऑप्शन है ये कोई देता ही नहीं है। और हज़ार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने अपनी वीडियोस में भी बहुत बताया हज़ार्ड का यूज़ क्या है। ये जब कभी भी ब्रेकडाउन होता है, कुछ भी होता है, तो ये उसमें बहुत काम आएगा। तो ये 3-4 फीचर है भाई, आपने एक पूछा, मैंने 4 बताए हैं। बहुत सारा बता दिया। और भाई इनका चैनल मैं मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे जाना, इसका राइड एक्सपीरियंस, रिव्यू, काफ़ी सारे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। मतलब पूरी तरीके से इस बाइक को पूरा जैसे यूज़ किया जाता है ना, रफ एंड टफ, वैसे करने वाले हैं। मैं फर्स्ट डे मोटरसाइकिल खोलूंगा, पहले दिन ही खोलने वाले हैं, सोचो मैं अभी। पहले दिन मोटरसाइकिल खोलूंगा, जस्ट बिकॉज मेरा जो ओवरऑल यूज़ है मोटरसाइकिल के साथ वो काफ़ी अलग है, काफ़ी चेंज होने वाला है। और कम्यूटर को लोग जो मजाक में समझते हैं कि 125 सीसी की मोटरसाइकिल है, कुछ नहीं हो सकता, और ये सारी मोटरसाइकिल तो छोटी है, बिनीत है, तो किसी एक चीज़ कोई लेवल से नीचे आती है, ये सब मत सोचो, और ऐसे ठोको मत, नहीं गाड़ी है। और इसे मॉडिफाई भी करने वाले हैं तो काफ़ी। बहुत सारा कुछ प्लान है इस मोटरसाइकिल के साथ, तो सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने मिल जाएगी। बाकी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम तो इनके चैनल पे आते रहते हैं भाई। और ये बता दो यार, क्या क्या मिला इसके साथ में? इसके साथ एक हेलमेट, बाइक कवर, ग्रिप्स, एंड एक इसके साथ नंबर प्लेट अभी आने वाली है 2-3 घंटे में, तो नंबर प्लेट और कवर मिलेगी। तो मेरे हिसाब से बहुत सारी हमने बक कर ली, अब बहुत। वीडियो को फिनिश करने का टाइम आ गया है। और ये बताओ, कलाकार ने बाइक ले ली, आप लोगों को देख के कैसा लगा? थोड़ा बधाई दे देना इनके चैनल पर जाके, और इधर ही बता देना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।